बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी वजारत तिजारत ने कारपेंटर के पेशे पर मुकीम शामी शहरी के अकाउंट में अचानक गैर मामूली इजाफे पर कानूनी कार्रवाई की है। शामी शहरी जो कारपेंटर की हैसियत से मुमलिकत में मुकीम था और उसकी माहाना तनख्वाह 2800 रियाल थी, उसके अकाउंट में गैर मामूली रकम के इजाफे का नोटिस लिया गया है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक दम्माम शहर में 2 सऊदी शहरी शामी को अपने नाम से ठेकेदारी का कारोबार करा रहे थे। वजारत तिजारत ने तीनों के खिलाफ तिजारती पर्दापोशी के जुर्म के इर्तिकाब पर कार्रवाई की है। वजारत तिजारत ने शामी शहरी और 2 सऊदियों की उनके खर्च पर तशहीर भी की है। वजारत तिजारत का कहना है कि मकामी शहरी मुसफिर मफरा बिन साले अल कातानी अपने वालिद के कमर्शियल इंदराज से नाजायज फायदा उठाते हुए शामी शहरी को तामीरात के सामान और ठेकेदारी का कारोबार करा रहा था। शामी शहरी हसन मरी तामीराती सामान और ठेकेदारी से होने वाली आमदनी बैरून मुमलिकत भिजवा रहा था। इसी बुनियाद पर उसके बारे में शक पैदा हुआ था। दम्माम में फौजदारी की अदालत ने 3 लाख रियाल जुर्माना किया। इलावाजी कारोबार बंद करने, कारोबारी सरगर्मियां समेटने और कमर्शियल इंदराज खत्म करने, आइंदा कारोबार की इजाज़त न देने, ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। शामी के हवाले से इजाफी फैसला ये किया गया है कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आइंदा उसके मुमलिकत आने पर पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब से बाहर लगवाई गई वैक्सीन का तवक्कलना पर इंदराज कैसे कराएं। सऊदी अरब में मुमलिकत से बाहर कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को तवक्कलना ऐप के जरिए वैक्सीन सर्टिफिकेट के इंदराज कराने की सहूलत दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने बैरून मुमलिकत लगवाई गई कोरोना वैक्सीन के इंदराज की शराइत जारी की हैं। तवक्कलना इंतजामिया ने बयान में कहा है कि वैक्सीनेशन के इंदराज के लिए सऊदी शहरी के पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है और मुकीम गैर मुल्की के पास इकामे का होना लाजमी है। बयान में कहा गया कि इंदराज की दरखास्त सिर्फ एक बार दी जा सकती है। दूसरी दरखास्त पहली दरखास्त निमटाने के बाद ही दी जा सकती है, इससे कबल नहीं। वैक्सीन के इंदराज के लिए उम्मीदवार अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और वैक्सीन सर्टिफिकेट इंदराज के लिए मुंसलिक करे। कागजात की फाइल PDF की शक्ल में बनाई जाए और उसका इंतहाई हुजम 1 MB तक हो। सर्टिफिकेट के हवाले से 3 शराइत मुकर्रर की गई हैं। अव्वल, निजी कवायद साफ अंदाज में तहरीर किए जाएं। वैक्सीन का नाम, उसकी तारीख और ऑपरेशनल नंबर दर्ज किया जाए। सर्टिफिकेट अरबी, अंग्रेजी या फ्रांसीसी जुबानों में से किसी एक में हो या अरबी में रजिस्टर्ड तर्जुमा शुदा होना चाहिए। बयान में मजीद कहा गया है कि वैक्सीन के इंदराज के लिए पहली और दूसरी खुराक के दरमियान 14 रोज की मुद्दत होना जरूरी है। तवक्कलना इंतजामिया का कहना है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की दरखास्त 5 वर्किंग डेज में निपटाई जाएगी। वजारत सेहत की आखिरी रिपोर्ट, कोरोना के 279 मरीजों का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना की आखिरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज 279 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि 645 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 1 मरीज हलाक हुआ है। वजारत ने बताया कि मरीजों की कुल तादाद 7,47,715 हो गई है। 7,28,189 शिफायाब हुए हैं, जबकि 9,009 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत ने कहा है कि इस वक्त 410 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। दरियासना वजारत ने कहा है कि आज कोरोना की आखिरी रोजाना रिपोर्ट जारी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद रोजाना रिपोर्ट जारी करने की जरूरत अब नहीं रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना से मुतालिक हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब नहीं होगी। अक्काज अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में वबा की सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है, जिसके बायस अब हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं रही है। कोरोना की सूरत हाल पर रोजाना एक खबर जारी की जाएगी, जिसके जरिए ताज़ा तरीन एदाद शुमार मालूम किए जा सकते हैं। दरियासना हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुलाला ने अपने लाखों फॉलोअर्स को खुदा हाफिज कह दिया है। तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुलाला ने अब तक 225 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इंतजाम चलाया है, जिसमें वो सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वबा की सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। वजारत ने कहा है कि कोरोना वबा सऊदी अरब में अब माजी का हिस्सा है। तर्जुमान वजारत सेहत अब अच्छी खबरें देने के लिए मीडिया में आया करेंगे।
मुमलिकत की छोटी मसाजिद में नमाज जुमा नहीं होगी। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर और दावत और रहनुमाई अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि आइंदा छोटी मसाजिद में नमाज जुमा नहीं होगी, सिर्फ जामिया मसाजिद में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। याद रहे कि कोरोना वबा शुरू होने से कबल भी सऊदी अरब में जुमे की नमाज जामिया मसाजिद तक महदूद थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर ने मसाजिद के आइम्मा से कहा है कि वो अभी से नमाजियों को नई हिदायत से आगाह कर दें और इन्हें बता दें कि आइंदा जुमे की नमाज सिर्फ जामिया मसाजिद में होगी। वजारत इस्लामी उमूर ने कोरोना वबा से बचाव के लिए इजाज़त दी थी कि जामिया मसाजिद के करीब छोटी मसाजिद में भी नमाज जुमा अदा की जा सकती है। ये सहूलत जामिया मसाजिद में नमाजियों का रश कम करने और वबा को फैलने से रोकने की खातिर समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाने की वजह से दी गई थी। शाह सलमान की नियाबत करते हुए वली अहद ने आलमी दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए वली अहद वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज में मुनक्किद बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश 9 मार्च तक जारी रहेगी। नुमाइश का इंतजाम अस्करी सनत के कौमी इदारे की निगरानी में हो रहा है, जिसमें दुनिया की 42 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 590 कंपनियां शरीक हैं। नुमाइश में सरकारी और कौमी इदारों के अलावा निजी इदारे भी शरीक हैं, जिसमें अस्करी और दिफाई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली जदीद तरीन मसनूआत पेश की जा रही हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया की बड़ी और मारूफ कंपनियों की तैयार करदा मसनूआत का जायजा लिया है और फर्जी कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी ब्रीफिंग हासिल की है। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊदी बिन नाइफ, वज़ीर नेशनल गार्ड शहज़ादा अब्दुल्ला बिन बंदर और नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान हमरा थे। ऊंटों की नीलामी 4 दिनों में 30 लाख का कारोबार। कसीम रीजन की अकला अल सकूरा कमिश्नरी में मुनक्किदा ऊंटों की नीलामी में अब तक 30 लाख रियाल का कारोबार हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नीलामी गुज़श्ता 4 दिन से जारी है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। नीलामी के मुंतजिम और निगरान जनरल रिटायर्ड अब्दुल्ला अल बदरानी ने कहा है कि ऊंट पालने और दौड़ के शायकीन की बड़ी तादाद की दिलचस्पी इस बात की दलील है कि नीलामी इंतहाई कामयाब है। उन्होंने कहा है कि यहाँ इंतहाई आला मेयार पर ऊंटों की खरीदो फरोख्त जारी है। ऊंट पालना और दौड़ में शिरकत करना हमारी कौमी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है, जिससे आज भी लाखों शहरी वाबस्ता हैं। जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश, हौसी ड्रोन तबाह। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि हौसी बागियों ने पीर को ड्रोन दाग कर जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सऊदी फिजाइया ने हौसी ड्रोन को फिजा में निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सना में हौसी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद अस्करी कार्रवाइयां की हैं। सना में की गई अस्करी कार्रवाइयां हौसी ड्रोन की जवाबी कार्रवाई है, जो इंतहाई कामयाब हुई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।